हमारा लेन देन कैसा है आपने बताया, वो ट्रेड नहीं करेंगे इनसे, कभी नहीं करेंगे इनसे ट्रेड, नहीं करेंगे। कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं इनको करेंगे? भाईजान इनको झुकना पड़ेगा, इनको उनकी माननी पड़ेगी, हर अच्छी और गलत और जिसमें अच्छा इन्होंने मफाद हमारा जैसे मेरा अमेरिका की सारी बातें मानते हैं हम, IMF की सारी बातें शराइत मानते हैं। अच्छा जी अमेरिका का नाम ना लें, वो तो हमारे वो तो माई बाप है हमारे, हाय हाय हाय। वो हमारे माई बाप है, उनके बगैर हमारी रोटी नहीं चलती। वो कभी जो भारत को नहीं देखा, भारत की जानिब से अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाएगा और हम दोबारा से जैसे इमरान खान साहब के दौर में टेन्योर में ट्रेड रोक दी गई थी, ठीक हो गया, तो दोबारा उस तरह का रिस्पॉन्स मिल पाएगा या बार बार हम जो घुटने टेक रहे हैं भारत के आगे? हमारी और भी तो नेबरिंग कंट्रियाँ हैं, जैसे सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, अफगानिस्तान भी अब डेवलप हो चुका, बांग्लादेश हो गया, काफ़ी कंट्रीज़ हमारी नेबरिंग कंट्री है। हमें चाहिए कि पहले उनसे तो रिलेशन अपने मजबूत करें। आई फील लाइक बेसिस अगर देखा जाए तो फ्रेंडली रिलेशंस हमारे बाकी काफ़ी कंट्रीज़ के साथ हैं, बट इंडिया के साथ वो एक बेस इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही। तो इट्स बेटर कि दोनों कंट्रीज से कोई भी पहला कदम उठाएं, एटलीस्ट वी कैन ट्राई। तो हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि उनसे कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिल सके, लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो डिसहार्टन होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग और कंट्रीज़ के साथ की तरफ कि नरेंद्र मोदी में क्या क्या खूबियाँ आपको नज़र आ रही हैं? उनमें ये तो है खूबियाँ कि देखें उनके जो अवाम है वो उनका साथ देती है। हमारे इधर माशाल्लाह से जो सियासतदान है उनका आपस में झगड़ा ही नहीं ख़त्म होता, तो बाकी क्या करेंगे? इनको चाहिए कि आपस में अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं ताकि दूसरे ममालिक के लोग जो हैं उनको पता चले, उनके साथ फिर आप लोग जो है आपका मतलब मिलाप जो है वो अच्छा हो। आप लोग खुद ही लड़ लड़ के मारे हैं तो दूसरों ने तो आपको खुद ही जो है वो डाउन करना ही है। क्योंकि आफ्टर ऑल दोज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल दीज ईयर्स अब ये टाइम आ गया है, इट्स हाई टाइम कि हम लोग पहला कदम उठाएं दोस्ती की तरफ। तो व्हाई नॉट पाकिस्तान बी द बिगर पर्सन और इसमें हाथ आगे बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएगा? कभी हम कह रहे होते हैं कि नमक हमसे ले लो, कभी हम ट्रेड खोलने का कह रहे होते हैं, कभी मरियम नवाज़ कहती है ट्रेड खोल दो, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद है जब घुटने टेकने थे तो फिर आपने आज़ाद कश्मीर आज़ाद करेंगे तो हम आपसे ट्रेड करेंगे, ये बड़े बड़े अल्फाज हमने क्यों बोले? देखिए अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इंडिया इज़ अ पावरफुल नेशन। अब उस टाइम पे हम लोगों ने जो भी सोच के जो भी समझ के हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, बट अब नाउ करेंटली लुकिंग एट द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान हमें चाहिए कि हम लोग थोड़े से हम्बल हों, थोड़ा सा हम लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अपनी नेबरिंग कंट्री को एक अच्छे एटीट्यूड से उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं। तो ये लॉलीपॉप कब तक खाते रहेंगे? वो तो अब हुक्मरानों को चाहिए ना कि हमारे मुल्क को बेहतर बनाए। हुक्मरानों को तो चाहिए, हमारी जो आवाम है वो भी तो किसी तरफ लगे ना। भेड़ बकरियों की तरह वोट डाल देती है तो बाद में पूछता भी कोई नहीं है, बाद में कोई सुनता ही नहीं है, तो हम सुनता। अपना ही देखें ना। हाँ। हमने अब वोट कास्ट किए हैं, अब हमारे वो जो हुक्मरान है वो हमें नहीं पूछते, वो अपनी जो है वो तंजीमें बनाई फिर रहे हैं। तो अब इसमें हम बिलावल साहब की क्या बातें सुन लो तो उनकी बातें सुनने में हो आप परेशान हो जाएंगे। वो किस ओ भाई वो तो कहता है भाई मेरी जब हुकूमत आएगी मैं अपना जंग करूंगा, वार करूंगा भारत से। वो है इस काबिल जंग करने के लिए? भाई ये अपने आप से जंग कर लें बड़ी बात है, ये कराची को आज़ाद कर दें सबसे बड़ी बात है। कराची को इन्होंने ही छोड़ा हुआ है जी, कई सदियों से इन्होंने ऐसा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल D7 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेड के वाले से बात करेंगे। जैसा कि हमारे साख डार जो है उन्होंने बोला कि हम भारत के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं, इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे और पूछेंगे। हमारे साथ एक गर्ल्स मौजूद हैं, इनसे थोड़ा ओपिनियन लेंगे कि इस वाले से क्या राय देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम निमशा है, निमिषा, ठीक हो गया। और आप करती क्या है? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हैं। आपने मेरा इंट्रो सुन लिया होगा कि ये साख डार कह रहे हैं कि हम भारत के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं। कि आपको लगता है कि भारत हमें रिस्पॉन्स दे पाएगा और हमारा दोबारा से हमारी ट्रेड चल पड़ेगी, जैसा कि इमरान खान साहब के दौरा हुकूमत में हमारी ट्रेड बंद हो चुकी थी? में भी हो सकता है कि वो हमारे साथ जो है वो मिल जाएं, हाँ। लेकिन नामुमकिन है अभी तो।
नामुमकिन है, जी। क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई ट्रेड जो है हम पहले कश्मीर आज़ाद करो फिर हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, पाकिस्तान कह रहा था, और आज पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए भारत के आगे। क्या लगता है आपको कि भारत को भी चाहिए कि हमारे साथ ट्रेड करना, जैसे हमारी इकोनॉमी नीचे गिरी हुई है, वो दुनिया में उनका 5वां नंबर आ गया इकोनॉमी का, ठीक है, और वहाँ पे डेवलपमेंट देख लें, हर लिहाज से पाँव सुई से लेके जहाज़ तक जो है ना इंडिया ईजाद कर रहा है, तो पाकिस्तान को आप किधर देख रही हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि बेशक उनको चाहिए कि हमारे कश्मीर को आज़ाद करना, ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क के जो हालात इस टाइम जा रहे हैं ना वो बहुत ही डाउन जा रहे हैं, और इनको चाहिए कि अगर कोई अच्छा मुल्क है उसके साथ आप लोग जो है वो करें, थोड़ा ताउन करें एक दूसरे के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो इंडिया वाले हैं वो हमारे साथ थोड़ा करें। क्यों नहीं लगता, क्या रीज़न है? क्योंकि हमारे मुल्क के लोगों ने खुद ही जो है वो उनके साथ, हमारे हुक्मरानों ने खुद ही जो है उनके साथ अपने जो है वो कारनामे जो है वो सरअंजाम इमेज ठीक देके, नहीं है हमारा, बिल्कुल। हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। जी बिल्कुल, सऊदीया चले जाए वो पाकिस्तानियों को निकाल देते हैं, दुबई चले जाए वो पाकिस्तानियों को निकाल देते ऐसे हैं। ही है। तो आज देख ले, हम जो है ये सोने की चिड़िया है पाकिस्तान, यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो हमारे हुक्मरानों ने जो है वो हमें नीचे ज़मीन पर जो है ना वो हमारे हुक्मरान ही ले गए। नरेंद्र मोदी के 2 टेन्योर बड़े कामयाब हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी जो है उन्हें सपोर्ट भी कर रही है और वर्ल्ड में उनका एक नाम बन गया। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी में क्या क्या खूबियाँ आपको नज़र आ रही हैं? उनमें ये तो है खूबियाँ कि देखें उनके जो अवाम है वो उनका साथ देती है। हमारे इधर माशाल्लाह से जो सियासतदान है उनका आपस में झगड़ा ही नहीं ख़त्म होता, तो बाकी क्या करेंगे। इनको चाहिए कि आपस में अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं ताकि दूसरे ममालिक के लोग जो हैं उनको पता चले, उनके साथ फिर आप लोग जो है आपका मतलब मिलाप जो है वो अच्छा हो। आप लोग खुद ही लड़ लड़ के मारे हैं तो दूसरों ने तो आपको खुद ही जो है वो डाउन करना ही है, डिग्रेड करना ही है बिल्कुल। अच्छा, एक रिमशा, एक जो है ना खबर बड़ी वायरल हो रही है, ईरान ने पीछे पाकिस्तान पर अटैक भी किए, ठीक हो गया, और बदले में पाकिस्तान ने भी रिटर्न किया, और वही ईरान आज भारत और अफगानिस्तान को दावत दे रहा है कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, ठीक हो गया। ईरान जो है वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, ये गैर मुस्लिम, जिन्हें हम गैर मुस्लिम कहते हैं, आज जो है नरेंद्र मोदी वो अपने पाँव जमाने में बड़ी यूनिटी के साथ जो है ना हमारे ममालिक के बीच में घुस चुका है, ठीक हो गया। उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, हमारे किसी नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर भी नहीं है। बिल्कुल, देखें ना वहाँ के हुक्मरान ने जो है, ईरान इराक़ के हुक्मरान ने जो है वो उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ बनाया हुआ है। अगर हमारे मुल्क के लोग भी जो हैं सियासतदान हैं वो उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ बनाए तो हमारा मुल्क भी ज़्यादा लेवल पे जा सकता है। लेकिन मैं वही कहना चाहूँगी कि इन्होंने खुद जो है वो अपना इमेज ख़राब किया हुआ है, खुद अपने मुल्क को जो है ना वो उनका नाम बिगाड़ा हुआ है। ये सरासर गलत है, इनको चाहिए खुद सोचना चाहिए। और जो कंट्रियाँ ग्रो करती हमारे देखते ही देखते, उनके लिए क्या मैसेज है और पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है? मैं पाकिस्तान के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि यार तुम लोग जो हुक्मरान है वो खुद ही आपस में जो है वो ताल्लुक़ को अच्छा बनाएं ताकि दूसरे ममालिक भी जो हैं वो आप लोगों पे उंगली ना उठा सकें। इस तरह जो है आपको तनकीद करते हैं कि यार तुम लोग के मुल्क में आपस में नहीं तुम लोग की बनती तो तुम लोग दूसरों के बारे में क्या बात करते हो। वही ना, तुम लोग दूसरों के बारे में क्या बात करते हो। सबसे पहले इंसान को अपने आप को देखना चाहिए, फिर दूसरों के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन हमारा मुल्क ऐसा है कि सारा कुछ निज़ाम दरहम बरहम किया हुआ है, ख़ुद ख़राब किया हुआ है, इसीलिए तो फिर दूसरे ममालिक जो हैं वो उनका ताल्लुक़ अच्छा है, अपने अवाम के साथ भी अच्छा है, और उन्होंने जो है वो मतलब आगे ही जाना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में है? नहीं, आज़ादी है पाकिस्तान में बोलने की? थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत। हम क्या माइनॉरिटी को हकूक़ हासिल है? हम अपनी माइनॉरिटी को हकूक़ देते हैं? पाकिस्तान में मिल रहे हैं? अगर देना चाहें तो मिल रहे हैं, लेकिन इंडिया ने माइनॉरिटी का जो है नेशनैलिटी फ्री कर दी, वहाँ के सिटीज़न भी बन सकते हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो माइनॉरिटी है वो भारत में जाके नेशनैलिटी ले सकती है। ले सकती है ना? ले सकती हाँ, है। तो अभी तक पाकिस्तान में हमने नहीं देखा कि यहाँ की जो माइनॉरिटी है वो भागती जा रही है, वो तो धुमाले डाल रही है, खुद जश्न मना रही है कि भाई हम तो भारत में आके खुशहाल हो गए, पाकिस्तान में तो गुर्बत के अलावा था ही कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं था, अभी भी गुर्बत ही है और क्या है। हाँ जी। तो ये लॉलीपॉप कब तक खाते रहेंगे? वो तो अब हुक्मरानों को चाहिए ना कि हमारे मुल्क को बेहतर बनाए। हुक्मरानों को तो चाहिए, हमारी जो अवाम है वो भी तो किसी तरफ लगे ना।
भेड़ बकरियों की तरह वोट डाल देती हैं तो बाद में पूछता भी कोई नहीं है। बाद में कोई सुनता ही नहीं है, तो हम सुनता- अपना ही देखें ना। हाँ। हमने वोट कास्ट किए हैं, अब हमारे वो जो हुक्मरान है वो हमें नहीं पूछते, वो अपनी जो है वो तंजीमें बनाई फिर रहे हैं, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन करूंगा रिमशा आपसे। आपने बोला कि कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहिए। कश्मीर को आज़ाद करवा के पाकिस्तान में ला के उन्हें भूखा मारना है हमने, वो तो पाकिस्तान आने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज़ाद उनको ये करें कि मतलब इंडिया को ये चाहिए कि आज़ाद करना, कि जिस तरह वो अपने वहाँ पे हैं कश्मीर में वहीं पे रहें, लेकिन अपने जो मतलब है आज़ादी जो है वो उनको मिलनी चाहिए। घूमे फिरे आज़ादी की तरह जिस तरह पाकिस्तान में हम घूम फिर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारे मुल्क की तरह जो है ना वो भूखा प्यासा तो ना मरे, क्योंकि वो पहले इन चीज़ों से जो है वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ आके फंस जाएंगे तो ये गलत है ना। चलें जी, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नूर। नूर, बड़ा अच्छा नेम है आपका माशाल्लाह। और आप करती क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, ठीक है। आज हमारा सेम टॉपिक है कि इसहाक डार फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो ट्रेड बहाल करने का कह रहे हैं भारत से। आपको लगता है कि भारत हमें रिस्पॉन्स दे पाएगा? देखें, अभी मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि ना, आफ्टर ऑल दोज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल दीज ईयर्स, अब ये टाइम आ गया है, इट्स हाई टाइम कि हम लोग पहला कदम उठाएं दोस्ती की तरफ। तो वाई नॉट पाकिस्तान बी द बिगर पर्सन और इसमें हाथ आगे बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएगा? कभी हम कह रहे होते हैं कि नमक हमसे ले लो, कभी हम ट्रेड खोलने का कह रहे होते हैं, कभी मरियम नवाज़ कहती है ट्रेड खोल दो, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद है जब घुटने टेकने थे तो फिर आपने आज़ाद कश्मीर आज़ाद करेंगे तो हम आपसे ट्रेड करेंगे, ये बड़े बड़े अल्फाज हमने क्यों बोले? देखें, अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इंडिया इज़ अ पावरफुल नेशन। अब उस टाइम पे हम लोगों ने जो भी सोच के, जो भी समझ के हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, बट अब नाउ करेंटली लुकिंग एट द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, हमें चाहिए कि हम लोग थोड़े से हम्बल हों, थोड़ा सा हम लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अपनी नेबरिंग कंट्री को एक अच्छे एटीट्यूड से उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं। पाकिस्तान की जो है माइनस होने की रीज़न क्या देख रही हैं आप? यूथ हैं, आपको भी थोड़ी सेंस है, अच्छा आप जो है ना इसका जवाब दे सकते हैं। I feel like youth is definitely not the negative aspect when it comes to progress of Pakistan. सबको नज़र आ रहा है कि कहाँ से पाकिस्तान लैग कर रही है, और वो हमारी गवर्नमेंट कह लें या फिर पॉलिटिक्स कह लें उस लिहाज से। बट यूथ डेफिनेटली अब जो आती जा रही है वो काफ़ी वोक हैं, वो काफ़ी समझदार हैं। दे नो उनको किस चीज़ में कमी है, दे नो कि किस चीज़ में दे आर पावरफुल, किस चीज़ में उनकी स्ट्रेंथ है। तो उस लिहाज से हम काम कर रहे हैं। तो ये बात हमें ख़ुद पता है कि गवर्नमेंट को ही, अब एट द एंड ऑफ द डे सब लोग गवर्नमेंट को ही ब्लेम करते हैं। तो व्हाट कैन वी से? क्या सोच के आप स्टडी कर रही होती हैं पढ़ाई के बाद? क्या जहन में सोच रही होती हैं कि पढ़ाई करने के बाद पाकिस्तान में रहना या पाकिस्तान से बाहर चले जाना? देखिए, लॉन्ग टर्म गोल्स तो हर एक के डिफरेंट होते हैं, बट करंटली एज एन इंडिविजुअल आई फील लाइक मुझे शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करना चाहिए। डे टू डे लाइफ में हम जितनी भी छोटी मोटी अचीवमेंट्स अचीव कर सकते हैं ताकि हम खुद अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकें। आगे का तो आगे सोचते रहेंगे कि पाकिस्तान में रहना है या फिर बाहर जाना है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले। आप अपनी फील्ड में ही एक्सेल करके आप किसी भी कंट्री में यू कैन बिकम द बेस्ट। तो आई फील लाइक कि आप कहीं पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वेरी गुड। आखिरी क्वेश्चन करूँगा, क्या आपको लगता है कि भारत जो है वो बार बार हमें ठुकरा रहा है? आपको लगता है कि भारत की जानिब से अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाएगा और हम दोबारा से जैसे इमरान खान साहब के दौर में टेन्योर में ट्रेड रोक दी गई थी, ठीक हो गया, तो दोबारा उस तरह का रिस्पॉन्स मिल पाएगा, या बार बार हम जो घुटने टेक रहे हैं भारत के आगे? हमारी और भी तो नेबरिंग कंट्रियाँ हैं, जैसे सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, अफगानिस्तान भी अब डेवलप हो चुका, बांग्लादेश हो गया, काफ़ी कंट्रीज़ हमारी नेबरिंग कंट्री है। हमें चाहिए कि पहले उनसे तो रिलेशन अपने मजबूत करें। आई फील लाइक बेसिस अगर देखा जाए तो फ्रेंडली रिलेशंस हमारे बाकी काफ़ी कंट्रीज़ के साथ हैं, बट इंडिया के साथ वो एक बेस इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही। तो इट्स बेटर कि दोनों कंट्रीज़ से कोई भी पहला कदम उठाएं, एटलीस्ट वी कैन ट्राई। तो हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि उनसे कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिल सके, लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो डिसहार्टन होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग और कंट्रीज़ की तरफ कदम बढ़ाएंगे ज़रूर। ट्राई अगेन। जी, ट्राई शायद किसी तरफ से हमें शायद। कोई अच्छा रिस्पॉन्स। जी बिल्कुल। जी। जज़ाकल्लाह खैर थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नासिर महमूद। नासिर महमूद, ठीक हो गया। और आप करते क्या हैं?
मैं छोटा मोटा बिजनेस है मोबाइल्स का। ठीक हो गया। अच्छा सर, आज का हमारा क्वेश्चन है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है साग डार साहब, वो इंडिया की जानिब से पेशकश कर रहे हैं कि हमारे साथ ट्रेड करें। ठीक है, कभी मरियम नवाज़ कहती है कि रास्ते खुलने जा रहे हैं बॉर्डर के, कभी हम ट्रेड करने जा रहे हैं, कभी साग डार कहते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब जो है ना पेशकश कर रहे हैं। आपको उम्मीद है कि हम उनके साथ ट्रेड कर पाएंगे या वो हमें रिस्पॉन्स दे पाएंगे? मुझे तो पहली बात है ये समझ नहीं आ रही इनकी कि एक तरफ कहते हैं जी जंग हो रही है, वहाँ पर जहाज़ आ रहे हैं, बॉर्डर खुल रहे हैं, अफरा तफरी हो रही है, उसने अपने सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। एक तरफ जंग की बातें होती हैं, दूसरी तरफ आप मुझे ये खबर दे रहे हैं कि वो ट्रेड करना चाह रहे हैं। पता नहीं किस चीज़ की ट्रेड करनी है इन्होंने। ट्रेड वही करनी जो 2019 में बंद कर दी थी इमरान खान साहब ने। ट्रेड बंद हो गई थी, उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है आज। टमाटर, घी, ये प्याज, टमाटर, आलू वगैरह हर चीज़ ही महंगी हो गई है। पहले वहाँ से सस्ती चीज़ें आ रही थी। असल में सस्ती चीज़ें तो यहाँ भी बनती हैं, हाँ, यहाँ भी सस्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पाकिस्तान में उससे ज़्यादा सस्ती हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर उन सस्ती चीज़ों को सस्ता होने नहीं देते। वेरी गुड। इतना टैक्स डाल देते हैं और इतना वो कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं एक आम बंदे को, जो बंदा बेचारा काश्तकार है, जिसके पास 2 एकड़ है या 3 एकड़ है, वो उसका खर्चा ही नहीं पूरा होता, खाद का और यूरिया और ये और वो है जी, बीज का। एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इतना इन्होंने टैक्स किया हुआ है। तो ये असल में टैक्स देखें ना, ये जो खाद है, यूरिया है, ये बेसिकली आप देखेंगे तो पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि किन किन के हाथों से ये निकल कर आती है। ये तो हाँ जी, इनके हाथों से निकल के आ रही है। हाँ जी, किन के हाथों से ये निकल कर तैयार होकर आती है, किन फैक्ट्रियों से होकर आती है, ये फैक्ट्रियों के मालिक कौन है, इनके पीछे बहुत बड़ा वो आपको सबको ही पता है वो किन की चल रही हैं। बता दें थोड़ा सा सर मैं ऑडियंस को नहीं पता। अब बाहर के मुल्कों में देखो तो वहाँ तो ये भी नहीं पता होगा आर्मी चीफ का घर कहाँ पर है। बाहर के मुल्कों में आर्मी चीफ के घरों का ही नहीं पता होता, नाम का ही नहीं पता होता। मुझे बताएं कि हमारे पाकिस्तानी शायद ही कोई एक आधा बंदा हो या कोई पॉलिटिक्स में हो या कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो तो चाइना के उनको आर्मी चीफ के नाम का पता हो। मेरा नहीं ख्याल आज तक मैंने कभी आर्मी चीफ, चाइना के आर्मी चीफ का नाम भी सुना हो। तो यहाँ तो आप देख लें कि यहाँ पर तो सारा कब्ज़ा माफिया है, ऊपर से नीचे तक है जी। पाकिस्तान को लूट रहे हैं और लूटते जा रहे हैं और पता नहीं कितना लूटेंगे। और रही वो आपकी ट्रेड वाली बात, उस पर मैं दोबारा आता हूँ कि वो ट्रेड अल्लाह करे वो चले जी हो जाए, खुल जाए। अगर वो सोच रहे हैं हमारे पाकिस्तानियों के बारे में और ना वो कर रहे भाई, भारत नहीं जवाब दे रहा सही तरीके से। अच्छा, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो वो हम भी घुटने टेक रहे हैं कि भाई हमसे ट्रेड कर लें। भाईजान पेशकश कर रहे हैं, वो पेशकश कर रहे हैं उनके आगे। भाईजान वो रिस्पॉन्स कहाँ से देंगे? वो कह रहे हैं कि बिल्कुल आपने लेटना है और सही तरीके से लेटना है, हमने ऊपर छलांगे लगानी है और सही तरीके से लगानी है। और जो आपके हमारे पास कुछ ऐसे बंदे हैं आपने जो रखे हुए हैं, उन सबको आज़ाद करना है आपने, हैं जी। वो सारी चीज़ें वो ये देखें उनकी ये देखें कि उन्होंने जाके दुबई के अंदर देखें अपना जो है वो बना लिया गुरुद्वारा, क्या उसको कहते हैं, वो मंदिर बना लिया, बहुत बड़ा मंदिर बन गया। ओ भाई, तुम एक मस्जिद नहीं बना सकते किसी के ऐसे जाके इलाके में, किसी मुल्क में जाके जो गैर मुस्लिम का मुल्क हो और वहाँ हिंदुओं का मुल्क हो, या वहाँ पर आप एक मस्जिद नहीं बना सकते। मस्जिद तो बड़ी दूर की बात है, तौबा नाउज़ बिल्लाह, वहाँ पे आप एक ईंट भी नहीं लगा सकते भाईजान। मैंने तो अभी रात को खबरों में, पता नहीं अब अल्लाह ख्याल करे ये झूठी है या सच्ची खबर है, कि PAIA वालों ने जो है वो रोज़े रखने से मना कर दिया है। जितनी आपकी एयर होस्टेस हैं और जितने आपके जहाज के अंदर अमला है वो रोज़ा नहीं रख सकता। आप बताएं, ये हाल हमारे मुसलमानों का। जब आप दीन को छोड़ेंगे, जब आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ेंगे, खुदा की कसम हम पूरी दुनिया में ज़लील ख्वार होंगे और होते रहेंगे। देखें, जब फ्रांस के अंदर इस्लाम फैला ना, तो वहाँ सिर्फ इस्लाम फ्रांस में नहीं फैला, वो जितनी कंट्री जाओ, साउथ अफ्रीका लगते हैं उन सब में फैला, मोरतानिया, माली हैं जी, और ये जितने मुल्क थे उस वक्त, सेनेगल, ये सारे इस्लाम में दाखिल हुए थे उस दौर के अंदर। क्या था कि वहाँ पर ताजर गए थे तजारत करने, और वो ताजर कौन थे? अरब के ताजर थे, मुसलमान थे। उन्होंने इस्लामी तरीके से तजारत की। वो देख लें कितने मुल्कों में इस्लाम फैला। तो भाई इस्लाम जो फैलता है ना, वो मेरे और आपके रवैये और इखलाक से फैलता है, हमारे लेन देन से। हमारा लेन देन कैसा है आपने बताया, वो ट्रेड नहीं करेंगे इनसे, कभी नहीं करेंगे इनसे ट्रेड, नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाईजान? इनको झुकना पड़ेगा, इनको उनकी माननी पड़ेगी, हर अच्छी और गलत और
जिसमें अच्छा इन्होंने मफाद हमारा जैसे मेरा अमेरिका की सारी बातें मानते हैं हम, IMF की सारी बातें शराइत मानते हैं। अच्छा जी अमेरिका का नाम ना लें, वो तो हमारे वो तो माई बाप है हमारे, हाय हाय हाय। वो हमारे माई बाप है, उनके बगैर हमारी रोटी नहीं चलती। वो कभी जो भारत को नहीं देखा कि वो IMF के पास गया, 1990 में गया था सिर्फ एक दफा। सर आप खुद 1960-65 में तो आपने खुद 1 करोड़ रुपया जापान को कर्जा दिया था, ओए, भूल ओए, गए ओए, आप। ओए। आपको क्या मैं बात बताऊं, है। क्या आपको मैं पुरानी बातें बताऊं, ओए, वो ओए। जो झुक झुक के आके आके मिलते थे आप लोगों से। तो बिना करे किसने कर दिया भाई वो लीडर जो थे ना पहले हमारे, वो जनरल अयूब जो हो गए। हाँ जी जनरल जो थे जनरल। हमारे, वो मजबूत थे, लेकिन बाद में आके ऐसा गंद पड़ा है, ऐसा गंद पड़ा है, पेट का ऐसा लालच पड़ा है। असल में मैं इनको डॉलरों का। ये असल में ये अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जहन्नम इकट्ठी कर रहे हैं, ओए, ओए, ओए। ये जहन्नम इकट्ठी कर रहे हैं। खुदा की कसम आज मर जो, कल बेटा आके दुरूद भी नहीं भेजता, आके दुआ भी नहीं करता। ओए, 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 जो डॉलर इकट्ठे कर रहे जिन हो। डॉलरों के लिए आप बच्चों के लिए जिन डॉलरों को कमा रहे हो, और जिन पाकिस्तानी मुसलमानों को आप जो है धकेल रहे हो पस्ती के अंदर, और उनको हमारे बच्चों को, और जो आप सिंध के इलाके में चले जाएं जहाँ मैं गया हूँ, मैं पूरे 2 साल वहाँ पे विज़िट की है सिंध के देहाती इलाकों में, आप यकीन करें उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में हम रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको होश ही नहीं है। आज बिलावल साहब की बातें सुन लो तो उनकी बातें सुनने में हो आप परेशान हो जाएंगे। वो किस और भाई वो तो कहता है भाई मेरी जब हुकूमत आएगी मैं अपना जंग करूंगा, वार करूंगा भारत से। वो है इस काबिल जंग करने के लिए? भाई ये अपने आप से जंग कर लें बड़ी बात है, ये कराची को आज़ाद कर दें सबसे बड़ी बात है। कराची को इन्होंने ही छोड़ा हुआ है जी, कई सदियों से इन्होंने लूट ऐसा रहे हैं। लूट। मैं कह रहा हूँ कि जितना सर्वे आया ना इलेक्शन से पहले, आप यकीन करें उस इलाके में मैं खुद रहा हूँ 15 साल। हाँ। मैं आप उसके इलाके का नाम बताऊँ, उसका नाम है लियारी, लियारी, ठीक है, ओए, कराची ओए, में ओए, ओए। 15 साल मैं रहा हूँ, मैट्रिक मेरी वहाँ की है। मैंने वहाँ का सर्वे देखा था, यकीन करे मैं पागल हो गया था रोना आ देख गया के था, हाँ। कि यार इतनी स्पोर्ट हो रही है, इतना आवाम के अंदर शऊर पैदा हो गया, लेकिन इन्होंने उस सारे शऊर का मिलिया मेट कर दिया। इन्होंने ऐसा कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा ग्रुप लेकर आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त कब्ज़ा किया हुआ है, मसल्लत हुए भी हैं। मुसल्लत हुए हैं। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा हम आज़ादी इनसे लेंगे और ज़रूर लेंगे, लेकिन हमें आज़ादी तब मिलेगी जब हम सारे पाकिस्तानी एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होंगे। हमें आज़ादी तब मिलेगी जब सारे पाकिस्तानी एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होंगे। और बड़ा अच्छा लगा भाई से गुफ्तगू करके। हमेशा की तरह आप तक हमने खबरें पहुँचाई, जो भी पाकिस्तानी पब्लिक के ओपिनियन थे, जो भी राय थी, आप तक हमने पहुँचाई। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान राना नासिर को इजाज़त दीजिए। कल मिलते हैं नए स्टोरी के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।